नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बेहद विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। आगामी 6 जुलाई से सावन का महीना आरंभ हो रहा है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। इस बार जब सावन लगेगा तो दिन सोमवार ही है। ये एक विलक्षण संयोग की तरह लिया जा सकता है। किताबी ज्ञान नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ विशेष जानकारियाँ देंगे, तर्क देंगे, योग बताएंगे, संयोग बताएंगे और कहेंगे कि अब शिव की शरण में इसलिए चलना चाहिए। और सावन में कुछ तंत्र भी हम आपको बताएंगे करने के लिए अलग अलग समय पर। लेकिन पहले हम जानकारियाँ कुछ और विशेष दे देते हैं। तो 6 जुलाई 2020 को जब सूर्योदय होगा तो मिथुन लग्न का उदय रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समझने वाली बात है। लग्न में सूर्य, बुध और राहु उपस्थित रहेंगे, लग्नस्थ ही, जहाँ पर बुध स्वगृही है, अपने घर का है। ये बड़ी बात है। राहु विष और सर्प का कारक, सर्प का मुख लग्नस्थ रहेगा। मिथुन लग्न में राहु बैठे हैं, ये विलक्षण है। ये 18 वर्ष के बाद ही हुआ है। सूर्य तो खैर रहते ही हैं मिथुन में जब सावन लगता है। तो बुध और राहु का रहना ये एक तरह का रेयर है। बृहस्पति की दृष्टि और रेयर हो गई। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति 13 महीने में संचरण करते हैं, तो लगभग 13-14 साल इनका हो गया। सूर्य बृहस्पति में दृष्टिगत संबंध, राहु और बुध की युति, ये विलक्षण हो गया, रेयर हो गया। और चंद्रमा मकरस्थ रहेंगे शनि के साथ, शनि चंद्रमा का विष योग उस दिन। अब ये और रेयर हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की स्थितियां जो बनी हैं, ये स्थितियां अपने आप में बहुत रेयर चली गई हैं, बहुत बड़ी चली गई हैं। लग्न पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा, द्वितीय चरण। सूर्य पुनर्वसु प्रथम चरण, सूर्य का ही नक्षत्र। राहु मृगशिरा नक्षत्र जो कि राहु का ही है। और चंद्रमा अपने नक्षत्र उत्तराषाढ़ में रहेगा शनि के साथ। और शनि का नक्षत्र मैं बता दूं आप लोगों को, उत्तराषाढ़ ही है। शनि का उत्तराषाढ़ है, चंद्रमा का उत्तराषाढ़ है। वाह, ये इतना बड़ा संयोग है जिसमें अगर आप सब गोता लगाते, ये हमने भूमिका इसलिए बता दिया कि आप इसके तर्क को समझ लें, इसके भाव को समझ लें। तो नवमांश वृषभ का रहेगा उस समय। वृषभ नवमांश में सूर्योदय हो रहा है, मिथुन लग्न का सूर्योदय है। अब इसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि इस बार जब सावन लग रहा है तो शिव की शरण में कैसे जाया जाए। एक उपाय हर राशि वाले के लिए हम बता रहे हैं। इस उपाय को पूरे सावन भर करना है। आज कार्यक्रम देख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, 6 जुलाई से सावन लग रहा है, करते जाना है। जब कार्यक्रम आपकी निगाह में गुजरे, एक दिन सावन का बचा है, कर डालिएगा। कोई बेलपत्र लाने की आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कोरोना का समय है। कैसे करना है, बहुत बड़ा कैसे करना है, अब हम आपको बताते हैं। बहुत बड़ा होता कैसे। एक काला धागा ले लीजिए, हर घर में मिल जाएगा, रील वाला। उसमें 108 गांठ लगाइए। अपने कमर में बांध लीजिए और नहाने के बाद इसी को छू करके 108 बार ओम नमः शिवाय कह लीजिए।
काला धागा इतना जो करधन जैसे पहनते हैं, कमर में बांधते हैं, उतना बड़ा हो जाए, उससे बड़ा नहीं। उसी में 108 गांठ लगाना है, छोटा 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 108 गांठ कमर में बांध लीजिए। 6 जुलाई को सावन, पहला सोमवार, सावन का शुभारंभ, श्रावण माह, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा। बांध लिया। अब बांधने के बाद छूना है और छू करके 108 बार ओम नमः शिवाय कहना है। धागा ऐसे रहने दीजिए पूरे महीने भर, जब तक सावन है। मान लीजिए कि आप 5 दिन सावन बचा है, आज हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, 10 दिन सावन बचा है, आज कार्यक्रम देख रहे हैं, 20 दिन सावन बचा है, आज कार्यक्रम, जितने दिन बचे हैं आज देखा, नहाइए, बांधिए, कर लीजिए। इसके बाद सावन पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक इसे करते जाइए। सावन खत्म होने के बाद अगले सुबह नहाने के बाद खोलिए और किसी पौधे के नीचे इसे रख दीजिए। आम, पीपल, बरगद, तुलसी, नीम, यहाँ सब रखेंगे अच्छा रहेगा, ज़्यादा शुभ वृक्ष। नो नॉनवेज, नो पत्थर। इसे बांधने के बाद स्त्री प्रसंग किया जा सकता है, उसमें बंधन नहीं है, लेकिन स्त्रियां जब करें तो पीरियड ना आया हो, करने के बाद बीच में आता है, डजंट मैटर। बांध लिया है, 7-8 दिन बाद पीरियड आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बंधा रहने दीजिएगा। मंत्र जाप रोक दीजिएगा, बाकी बंधा रहने दीजिएगा। सावन बीतने के 2 दिन बाद शुद्ध होती हैं, तब इसको खोल के पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। तो कभी भी किया जा सकता है। एक चीज़ें क्लियर हो गई, पत्थर नहीं, नॉनवेज नहीं, स्त्री प्रसंग किया जा सकता है, स्त्री के साथ पति पत्नी आपस में संपर्क कर सकते हैं। करते समय शुद्ध होना अनिवार्य है, करने के बाद अगले ही दिन आप अशुद्ध हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध होने तक क्रिया रोक दीजिए, बंधा रहने दीजिए। शुद्ध होने तक क्रिया रोक दीजिए, बंधा रहने दीजिए। शुद्ध होने के बाद फिर से क्रिया आरंभ करिए और सावन बीतने के बाद अगले दिन नहाकर खोलना है धागे को और किसी भी शुद्ध पौधे के नीचे, पेड़ के नीचे डाल देना है। ये प्रयोग कोई भी कर सकता है। कुंडली का शनि राहु का संबंध, जितना भी बड़ा दोष होगा कुंडली में, भाई साहब ऐसे छू मंत्र कर लीजिएगा। ये तंत्र है, इसे कन्वे नहीं करना है, शेयर करना है। इस कार्यक्रम को, इस वीडियो को अपने मित्र के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। घर बैठे लाभ लें। कोई जेल जा रहा, कोई जेल जाने का योग बन रहा, तलाक होने वाला, नहीं हो पा रहा, जहाँ जहाँ अड़चन है कर डालिएगा। सावन में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। और हाँ, 2-3 को हम हैं अभी लखनऊ में, और 4-5 जुलाई सतना, 25-26 जुलाई पटना, 28-29 जुलाई रांची मुलाकात कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।